दोस्तों, हमारे यूनिवर्स में एक ऐसा स्टार भी एग्जिस्ट करता है जो हमारे सूर्य से भी ज़्यादा पावरफुल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ न्यूट्रॉन स्टार की। यह स्पेस का सबसे मज़ेदार सुपर हीरो है जो एक डाइंग स्टार की ड्रामेटिक डेथ के बाद जन्म लेता है। सोचिए, ये इतना हेवी है कि इसका एक चम्मच भर मटेरियल धरती पर रखा जाए ना तो इसका वेट होगा करोड़ों टन। और इसकी रोटेशन स्पीड इतनी फास्ट है कि ये एक सेकंड में कई बार अपने एक्सिस पे घूम जाता है। ये अपने चारों तरफ इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है कि आपका क्रेडिट कार्ड भी इससे हजारों किलोमीटर दूर से ही करप्ट हो जाएगा। तो ये है हमारे यूनिवर्स का असली सुपर हीरो, बोले तो न्यूट्रॉन स्टार, जो बिना किसी कैप के स्पेस में अपना मैजिक दिखा रहा है। तो आइए जानते हैं इस कॉस्मिक सुपर हीरो की अमेजिंग स्टोरी, जो ब्रह्मांड के सबसे मिस्टीरियस और फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट में से एक है। लेकिन ये इतना छोटा क्यों है, इतना घना क्यों है, और अगर ये धरती के पास आ गया तो क्या होगा? चलिए पता लगाते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम न्यूट्रॉन स्टार के अद्भुत संसार की गहराई में डुबकी लगाने वाले हैं। दोस्तों, न्यूट्रॉन स्टार एक विशेष प्रकार का तारा है जो सुपरनोवा के बाद बनता है। जब कोई बहुत बड़ा तारा, जो कि हमारे सूर्य से 8 से 20 गुना भारी हो, अपने जीवन के अंत में पहुंचता है ना, तो वह सुपरनोवा के रूप में विस्फोट कर देता है। बोले तो जब तारे का ईंधन जैसे हाइड्रोजन और हीलियम खत्म हो जाता है ना, तो तारा अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढहने लगता है। और ये ढहना इतना तीव्र होता है कि तारे का कोर, बोले तो केंद्र, बहुत घना हो जाता है, और इस केंद्र को ही न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। चलिए बात करते हैं कि न्यूट्रॉन कैसे बनते हैं। तो भाई साहब, जब तारे का कोर बहुत छोटे क्षेत्र में सिकुड़ जाता है ना, तो इसके अंदर का दबाव और तापमान अरबों गुना बढ़ जाता है। और इस दबाव और तापमान के कारण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर न्यूट्रॉन बना लेते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि अब बचा हुआ कोर सिर्फ न्यूट्रॉन से बना एक सुपर घना पिंड बन जाता है, जिसे हम न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि तारे की संरचना में सामान्य रूप से मौजूद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रॉन में बदल जाते हैं, जिससे तारा अधिक घना बन जाता है। जबकि न्यूट्रॉन स्टार इतना घना होता है कि इसका एक चम्मच पदार्थ कई बिलियन टन वजन रखता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम पृथ्वी पर न्यूट्रॉन स्टार का एक छोटा सा टुकड़ा ले आए ना, तो वह इतना भारी होगा कि पृथ्वी की सतह में छेद करके अंदर चला जाएगा। ये घनत्व इतना ज़्यादा है कि इसे समझ पाना भी मुश्किल है। बोले तो यदि इसे एक चम्मच में डालें ना, तो वह कई करोड़ टन का हो सकता है। मतलब हर क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 करोड़ टन द्रव्यमान होता है। अब सोचिए कि इसके घूमने की स्पीड क्या होगी। तो आपको बता दूं, न्यूट्रॉन स्टार इतनी तेज़ी से घूमते हैं कि ये ब्रह्मांड के सबसे तेज़ घूमने वाले ऑब्जेक्ट में से एक हैं। क्योंकि जब कोई तारा सुपरनोवा विस्फोट से न्यूट्रॉन स्टार बनता है ना, तो वो सिकुड़ जाता है और उसका घूर्णन भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। और इस फिनोमेना को एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कहा जाता है। आइए इसे एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। अगर आप आइस स्केटिंग कर रहे हो और अपने हाथ फैला लें, तो आपके घूमने की स्पीड कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप हाथ अंदर लेते हो, तो आपकी रोटेटिंग स्पीड भी तेज़ हो जाती है। और यही होता है न्यूट्रॉन स्टार के साथ। जब एक विशाल तारा सिकुड़कर सिर्फ 20 किलोमीटर का न्यूट्रॉन स्टार बनता है, तो उसकी रोटेटिंग स्पीड भी तेज़ हो जाती है। आपको बता दूं, न्यूट्रॉन स्टार हर सेकंड 716 बार घूमता है। बोले तो न्यूट्रॉन स्टार की सतह 70,000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से घूमती है। जबकि इसकी ग्रेविटी भी इतनी ताकतवर होती है कि अगर आप वहाँ खड़े हो जाओ, तो आपका शरीर भी तुरंत परमाणुओं में बिखर जाएगा। क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार इतनी तेज़ी से घूमते हैं कि ये रोटेशन तारे के अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न करता है और इसके चुंबकीय क्षेत्र को और भी शक्तिशाली बना देता है। और इसके चलते ये स्टार बहुत ज़्यादा रेडिएशन, बोले तो गामा रे और एक्सरे किरण छोड़ता है, जो ब्रह्मांड में हर जगह फैल जाती हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन स्टार से निकलने वाली बीम्स के बारे में। ये बीम्स, या बोले तो पल्सेस, इतनी तेज़ होती हैं कि उन्हें हम एक स्टार पल्सर के रूप में जानते हैं।
अगर न्यूट्रॉन स्टार अपनी घूमती बीम्स को बाहरी दिशा में भेजता है तो यह बीम्स एक लेजर की तरह दिखती हैं। इन बीम्स की रोशनी इतनी शक्तिशाली होती है कि यह सैकड़ों और हजारों प्रकाश वर्ष दूर तक जा सकती हैं। ये बीम पूरे ब्रह्मांड में फैल सकती हैं और अगर ये बीम किसी ग्रह की दिशा में जाती हैं तो ये ग्रह पर बहुत बुरे प्रभाव डाल सकती हैं। हालांकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि न्यूट्रॉन स्टार की जीवन शैली बोले तो उसकी लाइफ इतनी लंबी नहीं होती है। यह तारा एक समय के साथ धीरे धीरे अपनी घूर्णन गति बोले तो रोटेटिंग स्पीड खोने लगता है। हालांकि यह प्रक्रिया हजारों से लाखों सालों में होती है, फिर भी यह एक दिन शांत हो सकता है। और वैज्ञानिक अंकल ने पाया कि कुछ न्यूट्रॉन स्टार अपने जीवन के दौरान इतनी तेजी से घूमते हैं कि वे अपने द्रव्यमान को भी खो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि समय के साथ ये तारा थोड़ा छोटा हो सकता है और धीरे धीरे अपने आप को खत्म कर सकता है। और पता है, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल दोनों ही सुपरनोवा के बाद बनते हैं, लेकिन इनमें बड़ा फर्क होता है। जैसा कि अगर किसी तारे का द्रव्यमान 8 से 25 सूर्य के द्रव्यमान बोले तो सोलर मास के बीच होता है, तो उसके जीवन के अंत में वह सुपरनोवा विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है। और आमतौर पर न्यूट्रॉन स्टार का मास 1.4 से 3 सन के द्रव्यमान तक होता है। और अगर किसी तारे का द्रव्यमान कम से कम 25 से 30 सन के द्रव्यमान से अधिक हो तो वो अपने जीवन के अंत में एक ब्लैक होल बन सकता है, क्योंकि जब तारा इतना बड़ा होता है कि वह ब्लैक होल में बदल सकता है तो वह अपनी ग्रेविटी के कारण सब कुछ, यहाँ तक कि रोशनी भी खींच लेता है। और वहीं न्यूट्रॉन स्टार अपनी ग्रेविटी के बावजूद स्थिर रह सकता है और बीम्स को बाहर भेजता है। अगर कोई न्यूट्रॉन स्टार हमारे सोलर सिस्टम में आ जाए तो यह एक बहुत ही खतरनाक और विनाशकारी घटना होगी, क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार बहुत ज़्यादा घना और मजबूत गुरुत्वाकर्षण वाला होता है जो पूरे सौरमंडल को अस्त व्यस्त कर सकता है। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे ही कोई न्यूट्रॉन स्टार हमारे सौरमंडल के पास आएगा तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत तेज होगा। इससे हमारे ग्रहों की कक्षाएं बदलने लगेंगी। इसके अलावा एस्ट्रॉयड या मून उसकी तरफ खिंचने लगेंगे और हो सकता है शायद कुछ ग्रह भी टकराकर बिखर सकते हैं। और अगर न्यूट्रॉन स्टार पृथ्वी के करीब आता है तो इसका जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर भयंकर प्रभाव डालेगा। भूकंप इतनी तेजी से आएंगे कि बड़े बड़े शहर नष्ट हो सकते हैं। ज्वालामुखी फटने लगेंगे जिससे वातावरण में जहरीली गैसें भर जाएंगी। और जबकि सुनामी इतनी ऊंची होगी कि पूरे महाद्वीप डूब सकते हैं। जैसा कि न्यूट्रॉन स्टार का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य की तुलना में कहीं ज़्यादा होता है, तो अगर यह सूर्य के पास आ जाए तो यह उसे भी खींच सकता है। इसके कारण सूर्य की कक्षा बिगड़ सकती है, जिससे वह या तो न्यूट्रॉन स्टार में गिर सकता है या फिर अपनी जगह से हट सकता है, जिससे पृथ्वी सूर्य से दूर हो सकती है और धीरे धीरे बर्फ की दुनिया बन सकती है, या फिर इतनी गर्म हो सकती है कि जीवन असंभव हो जाए। और अगर यह पृथ्वी से कई लाख किलोमीटर दूर भी आ जाए तो भी हमारी पृथ्वी पर रेडिएशन स्टॉर्म आ सकती हैं, जिससे जीवन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और पृथ्वी इसके टाइडल फोर्स से खिंचकर टूट भी सकती है। और अगर यह बहुत ज़्यादा पास आ गया तो पृथ्वी सीधा उसमें गिरकर नष्ट हो जाएगी। अब सवाल आता है कि क्या इससे बचा जा सकता है? तो सीधी बात, नहीं। न्यूट्रॉन स्टार से बचने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये इतना घना और शक्तिशाली होता है कि कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती। हालांकि फ़िलहाल हमारे पास ऐसा कोई न्यूट्रॉन स्टार नहीं है, लेकिन तेज़ी से घूमते हुए न्यूट्रॉन स्टार अंतरिक्ष में मौजूद हैं। और अगर कोई रॉन्ग न्यूट्रॉन स्टार हमारे रास्ते में आ गया तो खतरा असली हो सकता है। लेकिन अभी के लिए हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं, क्योंकि कोई भी न्यूट्रॉन स्टार हमारी तरफ नहीं आ रहा है। जबकि न्यूट्रॉन स्टार के अध्ययन से वैज्ञानिक अंकल गुरुत्वाकर्षण बल, स्पेस और समय के बारे में नई जानकारी हासिल करते हैं। यह आइंस्टाइन अंकल के सापेक्षता के सिद्धांत को समझने में भी मदद करता है। और न्यूट्रॉन स्टार पर शोध करके वैज्ञानिक अंकल ब्लैक होल के निर्माण की प्रक्रिया को समझने की भी कोशिश करते हैं। और ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। न्यूट्रॉन स्टार ब्रह्मांड के सबसे अद्भुत और रहस्यमय पिंडों में से एक है। यह इतना घना, शक्तिशाली और तेज है कि हमारी कल्पना से भी परे है। पर इस पर शोध करके वैज्ञानिक अंकल ब्रह्मांड के कई रहस्यों को सुलझा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी एक झलक इस ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर और खतरनाक पिंड न्यूट्रॉन स्टार की अद्भुत दुनिया की।
एक छोटा सा तारा जो अपने अंदर इतनी ताकत छुपाए बैठा है कि पूरी पृथ्वी को चुटकी में कुचल सकता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना तेज कि रोशनी भी इसके पास आके रुक जाती है और इसका चुंबकीय बल किसी को भी पल भर में भस्म कर सकता है। लेकिन चिंता मत करो, ये सितारे हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर हैं। फिलहाल हम सुरक्षित हैं, पर ब्रह्मांड में कब क्या हो जाए कौन जानता है। तो इसी तरह के और रोमांचक और घुमा देने वाले स्पेस के रहस्यों के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और कहानियाँ अनगिनत हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी कक्षा में रहो और ग्रेविटी से जुड़े रहो। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।